डीएनए मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत आचार्य चाणक्य के एक विचार से करेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु यदि विपत्ति में हो, यदि उसके घर में शोक का माहौल हो, तो वहां मौन रहना ही श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण है। दूसरों के विलाप पर उत्सव मनाना नीचता है। मित्रों, यही भारत का सांस्कृतिक डीएनए भी है। लेकिन चाणक्य के शब्दों में कहें तो कुछ नीच विचार के लोग एक व्यक्ति के पुत्र शोक पर उत्सव मना रहे हैं। भारत के पुरातन सांस्कृतिक डीएनए को बदलने की साजिश रच रहे हैं। एक परिवार जिसके बेटे की हत्या घर से 2500 किलोमीटर दूर नौकरी करते हुए हो गई, एक पिता जिसने हॉर्मुज में अमेरिकी हमले के दौरान अपने बेटे को खो दिया, एक पिता जो अपने पुत्र के मृत शरीर की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। देश का कुंठा क्लब उस 23 साल के लड़के की हत्या पर खुशियां मना रहा है। क्यों खुशी मना रहा है? क्योंकि उस लड़के के पिता से उसका वैचारिक विरोध है, इसलिए। मित्रों, एक तरफ बेटे की मौत पर संवेदनहीनता की अभिव्यक्ति की जा रही है, उसी तरह एक बेटी के चरित्र का हनन हो रहा है। पिता से राजनीतिक विरोध के कारण उनके कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के खिलाफ अश्लील और मनगढ़ंत कहानियां प्रसारित की जा रही हैं। मित्रों, यह सिर्फ संवेदना का सार्वजनिक पिंडदान नहीं है, यह सोशल मीडिया के अनियंत्रित हो जाने का भी प्रमाण है। इसीलिए आज हम अनियंत्रित सोशल मीडिया और उसके जरिए भारतीय संस्कृति के डीएनए को बदलने की साजिश करने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, महाग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि संसार में माता पिता के लिए अपनी संतान की अर्थी को देखना सबसे बड़ा और सबसे क्रूर मानसिक वध है। इससे बड़ा कोई नर्क नहीं है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले राजेश शर्मा इस समय इसी सत्य का सामना कर रहे हैं। राजेश शर्मा के पुत्र आदित्य शर्मा की 10 जून को ओमान के तट के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में हत्या कर दी गई। मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा पलाऊ देश के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर प्रोबेशनरी डेक कैडेट के रूप में तैनात थे। अमेरिकी मिसाइल हमले में आदित्य शर्मा और उनके 2 साथियों की मृत्यु हो गई। आदित्य का पार्थिव शरीर अभी ओमान के पास है। पोस्टमार्टम और अन्य कागजी प्रक्रियाओं के लिए उसे जहाज से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि मृत शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। अपने पुत्र के पार्थिव शरीर की प्रतीक्षा कर रहे आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने इस घटना को युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने अपने बेटे के शव को शीघ्र भारत लाने की मांग की है। इस घटना से देश दुखी है, लेकिन कुंठा क्लब जश्न मना रहा है। कैसे, यह अब आपको आगे दिखाएंगे। पहले हम आपको उस पीड़ित पिता का दर्द सुनाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बेटे को खोया है और पिछले 24 घंटे से कुंठा क्लब के टारगेट पर है। मेरे बेटे का जो बॉडी है वो हमारे तक पहुंचाई जाए और मुझे उसकी जो लास्ट स्ट्रगल मोमेंट रही होगी उसके बारे में बताया जाए। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी से, विदेश मंत्री जयशंकर जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे बच्चे का जो शरीर है उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। पुत्र शोक में डूबे एक पिता की इस वेदना को कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समझ सकता है कि अपने 23 वर्षीय बेटे को गंवाने वाले राजेश शर्मा पर कितना बड़ा भावनात्मक आघात हुआ है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आदित्य के पूरे गांव में शोक का माहौल है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वाले कुछ निकृष्ट सोच के लोग राजेश शर्मा और उनके परिवार की इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें तो बस मजा आ रहा है। वैचारिक विरोध में भारतीय संस्कारों को श्रद्धांजलि दे चुका कुंठा क्लब राजेश शर्मा की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट खोज कर निकाल रहा है और फिर उन्हें आधार बनाकर उनके पुत्र शोक पर हंस रहा है, मजाक बना रहा है। सोचिए कितने विचार शून्य लोग हैं जो आदित्य शर्मा की तस्वीर के साथ राजेश शर्मा का गाजा और इजराइल वाली पुरानी पोस्ट लगाकर जहर उगल रहे हैं। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या क्या लिखा जा रहा है। एक यूजर लिख रहा है, कुछ साल पहले राजेश शर्मा गाजा पर इजराइल के हमले का जश्न मनाते हुए कह रहे थे कि इजराइल को गाजा में जातीय सफाई का आदेश दे देना चाहिए। आज वो अपने बेटे की मौत का शोक मना रहे हैं। ये एक यूजर लिखते हैं। दूसरा संवेदनहीन शख्स लिख रहा है, ये कट्टर मोदी भक्त राजेश शर्मा है।
आज रो रहा है क्योंकि इसकी इकलौती संतान को सरकार की घटिया रणनीति खा गई। कहते हैं ना मां बाप के कर्म उनके मरने के बाद भी औलाद का पीछा नहीं छोड़ते। यही नियम यहां लागू है। सोचिए कितनी विकृत सोच है। अगर आप देख रहे हो ना, आप इस वक्त अपने परिवार से जरा आंखें मिलाकर के देखिएगा, शर्म आएगी आपको। एक व्यक्ति जिसके बेटे की मौत हुई है, शव की प्रतीक्षा कर रहा है और आप उसके लिए क्या लिख रहे हैं? खुद को लिबरल विचारधारा का वाहक बताने वाले कुंठा क्लब के सदस्य लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के बच्चों की मौत और नरसंहार का समर्थन कर रहा था, आज उसी युद्ध की आग में उसका अपना बेगुनाह बेटा चला गया। मतलब संकेतों में यह कुंठा क्लब अपने ही देश के एक नौजवान की मृत्यु को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। किसी व्यक्ति की पुरानी पोस्ट उठाकर यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा मर गया। मित्रों, यह सिर्फ राजेश शर्मा पर भावनात्मक आघात नहीं है, बल्कि समाज की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यह सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों की दूषित मानसिकता की चरम अभिव्यक्ति है। मित्रों, संत कबीरदास ने कहा है कि संतान की मृत्यु का शोक पूरे संसार को रुला देने वाला सबसे भारी दुख है। इसकी तुलना किसी दूसरी सांसारिक हानि से नहीं की जा सकती, लेकिन बीमार मानसिकता के कुछ लोग पुरानी पोस्ट और विचारों से पुत्र शोक की तुलना कर रहे हैं। यह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के शरण का भी उदाहरण है। राजेश शर्मा से वैचारिक विरोध किसी का भी हो सकता है, विचारों का विरोध विचारों से किया जा सकता है, लेकिन किसी वैचारिक विरोधी के बेटे की मृत्यु पर अट्टहास करना यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारत में तो ऐसे संस्कार हैं कि पड़ोस का दुश्मन भी यदि मर जाए तो लोग संवेदना व्यक्त करने उसके घर चले जाते हैं। यदि नहीं भी जाते तो कुछ दिन मौन रहते हैं। लेकिन जो लोग ना तो राजेश शर्मा को जानते हैं और ना ही राजेश शर्मा उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो सिर्फ इस आधार पर उनके पुत्र शोक पर मानवता का पिंड दान कर रहे हैं कि उनके विचार उनसे नहीं मिलते हैं। यह पशु समान व्यवहार है। इजराइल और गाजा के नाम पर भारतीय सांस्कृतिक संस्कारों का विसर्जन करने वालों को आज राजेश शर्मा क्या कह रहे हैं, यह भी अवश्य सुनना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहे, जैसा उनका मन कर रहा है वो लिख देते हैं। तो मैं तो यही करूँगा कि ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो, किसी भी पिता के साथ ना हो। जो ट्रोल कर रहे हैं उनके साथ भी कभी ना, भगवान से नहीं कहूँगा। यही शब्द, यही विचार, यही सोच भारत को पश्चिमी देशों से अलग बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सामाजिकता के साथ साथ मनुष्यता का भी पतन हो रहा है और इस पतन में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है। उस सोशल मीडिया का जिसका उपयोग भारत में एक व्यक्ति हर दिन औसतन 2.5 घंटे करता है। वहां जिसको जो मन आता है, जिसके बारे में मन आता है, लोग लिख देते हैं। बेरोक टोक, बेहिचक, बिना उसके प्रभाव के बारे में सोचे अपना विचार व्यक्त कर देते हैं। और ऐसा करते करते कौन कब ट्रोलर बन जाता है पता ही नहीं चलता। कुंठा क्लब के जो लोग आज राजेश शर्मा के पुत्र शोक पर न्यूनतम मर्यादा और मानवता का पिंड दान कर रहे हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है? और अगर है हिम्मत तो उनके सामने जाकर इस तरीके की बातें कहें। क्या दूषित मानसिकता वाले ये लोग आंख में आंख डालकर ऐसा बोल सकते हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें कानून का डर होता है। उस वक्त सामने आएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी ना। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें किसी तरीके का डर नहीं होता, क्योंकि वो फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसे घृणित काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारे में कैसी भी दुर्गंध युक्त भाषा में सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देता है। और ये सिर्फ एक तरफ के लोग नहीं हैं, दोनों तरफ के लोग हैं। सच कहें तो ये किसी तरफ के लोग नहीं हैं, ये शाब्दिक हिंसा से पोषित ट्रोलर है।